पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 साल बाद वह पूर्व हो जाएगा। अब जैसे 25 साल पे उसकी शादी होगी तो शादी के कार्ड पे लिखा होगा पूर्व अग्निवीर। भाजपा की जो रणनीति थी अग्निवीर बनाने की वो ये थी कि जो SC OBC के बच्चे अग्निवीर बनेंगे वो उत्तर प्रदेश के मकानों को रखाने का काम आएंगे, मकानों को। अच्छा। मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। प्रधानमंत्री झूठे, उनके बाप दादे झूठे, उनकी पार्टी वाले झूठे, उनका भाई झूठा। बता तो रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री के पूरे घर में सब झूठे लोग हैं। मोदी जी का कोई अच्छा काम नजर नहीं आया। कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते वो, अब इतने तो अच्छे जो नफरत की पाठशाला से पढ़ के आए हों। जीत के आप बोल के नहीं जीते नहीं है, जबरदस्ती जीत गए, लोगों का हनन करके। लोग सर लगातार अग्निपथ का विरोध कर रहे थे, आपकी भी कई वीडियो सामने आई जिसमें आप अग्निपथ का विरोध कर रहे थे, लेकिन आपने अभी देखा हुआ आवेदन सबसे ज्यादा अग्निपथ योजना के तहत हो रहे हैं। देखिए, अग्निपथ योजना जो भाजपा लाई है वह हालांकि वो युवाओं के खिलाफ भी है और नैतिकता के खिलाफ भी है, लेकिन बेरोजगार आदमी क्या करे। अब 11-12 लाख रुपए मिल जाएगा, उसी के लालच में बेचारा आवेदन डाल रहा है, तो क्या कर सकता है बेचारा युवा ऐसी स्थिति में। तो इसलिए आवेदन डाल रहे होंगे बच्चे। लेकिन आज वो युवा नजर नहीं आ रहे जो पहले धरने पे बैठे थे इस योजना के लिए, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए, जब उन्हें लगता है कि मारे जाएंगे, जेल चले जाएंगे या सरकार दमन कर देगी, केस लगा देगी, घर पर बुलडोजर चला देगी, तो डर की वजह से बेचारे भाग गए हैं वो। और जहाँ जहाँ विरोध हो रहा है नीतियों का, वहाँ वहाँ भाजपा बुलडोजर चला रही है और दोहन दमन कर रही है, इसलिए वो डर की वजह से भाग गए होंगे। आप कह रहे हैं मतलब भाजपा जहाँ जहाँ ऐसी नीति ला रही है, लेकिन रवि किशन है भाजपा के ही हो, उनकी बेटी ने खुद कहा इस योजना के तहत मैं अग्निपथ में जाना चाहती हूँ। नहीं, ये तो इसलिए कहा चूंकि हमने कहा था कि सबसे पहले बीजेपी के नेता अपने बच्चों को अग्निवीर बनाए, और जब वो रिटायर होकर के आए तब अन्य बच्चों को भेजा जाएगा, तो इसलिए वो बीजेपी वाले भेजे होंगे। चलिए, आप अग्निपथ का इतना विरोध कर रहे हैं, आप ही बताइए कि योजना में गलत है क्या? गलत ये है कि रोजगार जो होता है किसी भी व्यक्ति का, उसकी कोई सीमा अवधि होती है। नौकरियां होती हैं 30 साल की, 40 साल की, 35 साल की। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 4 साल बाद वह पूर्व हो जाएगा। अब जैसे 25 साल पे उसकी शादी होगी तो शादी के कार्ड पे लिखा होगा पूर्व अग्निवीर। आप 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने भी तो 4 साल बाद की बात की है कि 11 लाख रुपए मिलेंगे, 25% आरक्षण मिलेगा और नौकरी मिलेगी उसके बाद। देखिए, भाजपा की जो रणनीति थी अग्निवीर बनाने की वो ये थी कि जो SC OBC के बच्चे अग्निवीर बनेंगे वो उत्तर प्रदेश के मकानों को रखाने का काम आएंगे, मकानों को। अच्छा। मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड बन जाएंगे। और कुछ जो बीजेपी माइंडेड लोग हैं वो RSS में शामिल कर लिए जाएंगे उसी वेतन पर। लेकिन यूपी सरकार हो या फिर हरियाणा गवर्नमेंट हो, दोनों ने कहा है कि सबको रोजगार देंगे। नहीं, सबको रोजगार नहीं। RSS की जो प्लानिंग थी वो ये है कि कुछ जो भाजपा माइंडेड लड़के होंगे जो जनरल कास्ट में बिलोंग करते होंगे उन्हें वो RSS में शामिल कर लेंगे। अच्छा। और फिर हिंदुत्व के विरोध में जो आदमी काम करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो किसान हो या और कोई पार्टी वाला हो, उसे ये निपटाएंगे। ये प्लानिंग है इनकी। तो ये आप कैसे बोल सकते हो प्लानिंग? ये तो प्लानिंग है, ये तो बीजेपी के सरकार का प्लान है ना। नहीं, RSS के बहुत क्लोज व्यक्ति ने हमें बताया है। आप कहें तो उनका नाम भी हम आपको बता सकते हैं। उन्होंने कहा 30-40 साल तक रहेगी बीजेपी, सब भारत विश्व गुरु। नहीं, बीजेपी एक्चुअली अपने अच्छे कर्मों की वजह से नहीं है, बल्कि विपक्ष की नाकामियों की वजह से यहाँ टिकी हुई है। विपक्ष में कोई जान नहीं है, दम नहीं है, ये लोग मन से लड़ नहीं रहे हैं और मरे हुए हैं, इसलिए बीजेपी यहाँ शासन कर रही। न बीजेपी को तो 1 महीना नहीं लगेगा, भाग जाएगी भारत से। वो तो बोले 30-40 साल तक। हाँ, वो जानते हैं ना, विपक्ष भारत विश्व गुरु बनेगा। वो जानते हैं कि आदमी जातियों में बटा है, वो जानते हैं आदमी नेतृत्व विहीन है, विपक्ष में कोई करने धरने वाला नहीं है, और उन्होंने मीडिया को खरीद लिया है, बिजनेसमैनों को खरीद लिया है। आप चुनाव जीत भी जाइए, वो खरीद लेंगे, आप क्या कर लोगे? आज ऐसी स्थिति है कि आप चुनाव जीत जाइए, अपना मुख्यमंत्री बना लिए, वो आपके ही लोगों को खरीद लेंगे 1000 करोड़ रुपए दे करके। क्या गलती है? वो तो पैसे नहीं, लोकतंत्र वाले की गलती है। नहीं, लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे तो हम आपके घर आए नहीं, बुरा तो आपको तब लगेगा जब आपकी जवान बेटी किसी के साथ चली जाए जिससे आप पढ़ाएं लिखाएं। भाई, नैतिकता भी कोई चीज होती है ना, भाई नैतिकता भी कोई चीज है। भैया, धर्म जाति में तो लोग खुद बंटते हैं ना, मोदी जी तो नहीं कह रहे ना कि जाति में बंटिए, वो नहीं, तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, उनका आंतरिक एजेंडा लोगों को बांटने का है। एक्चुअली वो अंग्रेज तो चले गए, गोरे थे, ये काले अंग्रेज हैं, और इनका काम ही है लोगों को बांट करके शासन करना। वो सफल। महंगाई की अगर मैं बात करूं तो कल फिर से LPG पे 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो जनता भी यही चाहती है, बहुत अच्छा किया उन्होंने, हम इसका समर्थन करते हैं और अच्छा उन्हें वोट मिलेगा, उनके लगभग 2% और वोट बढ़ जाएंगे। आप तो कह रहे हो महंगाई के खिलाफ बोलते हो। नहीं, महंगाई के खिलाफ नहीं, LPG और डीजल के हम पक्ष में हैं भाजपा के। अच्छा। हाँ,
तो आटे पे जो जीएसटी लगी उसके भी हाँ हाँ, जीएसटी पर भी पक्ष में, क्योंकि भक्तों को मजा आना चाहिए। अच्छा। ये जो भक्त हैं भारत में, उनको मजा तभी आता है जब चीज महंगी मिलती है उन्हें, तभी। और डीजल महंगा होगा तो और अच्छा रहेगा। वही अभी जैसा चल रहा है, अभी देखा होगा कन्हैया लाल की भी हत्या हो गई, तो आप कैसे देखते हैं? कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई है वो गलत है, ऐसे किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, लोकतंत्र का भारत है। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है व्यक्ति को, ये बर्बरता है, गलत बात है, उसका हम विरोध करते हैं। जहाँ एक तरफ कन्हैया लाल की हत्या हुई, लेकिन जो एक फोटो वायरल हुआ है बीजेपी के नेताओं के साथ पीछे खड़े हैं जो जिन्होंने मर्डर किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब हालांकि विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने ही उन्हें तैयार किया है मारने के लिए, ताकि उन्माद फैले। उन्माद अगर फैलता है तो हिंदू बहुसंख्यक है, यहाँ हिंदू एक साथ खड़ा हो जाएगा, मुसलमान कम हो जाएंगे। लेकिन लगातार फोटो आ रहा है, कश्मीर से भी एक फोटो आया था कि जो आईटी सेल के ही निकल रहे हैं बीजेपी के। अब देखिए, उसमें तो बहुत पहले से आरोप लग रहा है। कितने बीजेपी के नेता जेल में गए हैं जिन्होंने हमले किए हैं, तो हो सकता है। हालांकि ये जो हमला हुआ था जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, ये भी विपक्ष के लोग बताते हैं कि भाजपा ने कराया था। वहीं आपसे एक तो सवाल, आप कैसे देखते हैं? विपक्ष के लोग तो बोलेंगे ना। मुझे भी लग ही रहा है ना, जिस तरह से ये बर्बरता कर रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कि बीजेपी के लोग ये स्पेशल ट्रेनिंग देकर के उन्माद फैलाते हैं। मोदी जी ने घर छोड़ा देश लूटने के लिए, सेवा के लिए नहीं छोड़ा है। गलत फहमी में आप लोग तो है ना, मोदी जी खुद इंटरव्यू में कहते हैं मैंने देश हित के लिए सब कुछ छोड़ अरे दिया। वो तो जाने क्या क्या कहते थे, कुछ पूरा किया उन्होंने? कौन से पूरा रोज तो किए, जितने वादे किए थे पूरे किए। हाँ, सारे उन्होंने पूरे कर दिए, इसीलिए फिर उनको प्रधानमंत्री अब की बार बनाया जा रहा है। इसीलिए तो ताकि यूपी में कुछ सरकार आई है ताकि कुछ भक्त अभी बचे हैं, इनकी पिटाई बची हुई है, तो एक बार फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ताकि वो भक्त अब की बार और ठिकाने लगाए जाए। आपने देखा नहीं विदेशों में कैसे डंका बज रहा है भारत का? हाँ, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जर्मनी गए, सच्चाई तो यह है कि पूरी दुनिया में थू थू हो रही है इनकी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ अपमान इनका नहीं हो रहा। ये तो नंबर 1 के झूठा लोग हैं। ये तो अपनी प्रधानमंत्री हैं देश के, आप कह रहे हैं नंबर 1 के झूठे हैं। प्रधानमंत्री झूठे, उनके बाप दादे झूठे, उनकी पार्टी वाले झूठे, उनका भाई झूठा। बता तो रहा हूँ आपको, प्रधानमंत्री के पूरे घर में सब झूठे लोग हैं। महाराज जी आपने देखा नहीं, पूरा मीडिया में चल रहा है मोदी के वाहवाही और आप बोले झूठे। नहीं, मोदी वाहवा मीडिया करी, एक्चुअली मीडिया को खरीद लिया है मोदी जी ने। अब आपको चूंकि खरीदा नहीं, इसलिए आप सही बात दिखा दे रहे हैं। लेकिन आप तो बोल रहे हो ना, लेकिन आप मीडिया में जो हाँ, तो सारे जितने भी चैनल हैं सब उन्होंने खरीद लिए हैं। तो आपको अभी तक मोदी जी का कोई अच्छा काम नजर नहीं आया? कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकते वो, अब इतने तो जो नफरत की पाठशाला से पढ़ के आए हों। जीत के आप बोल रहे नहीं जीते नहीं है, जबरदस्ती जीत गए, लोगों का हनन करके, लोकतंत्र की हत्या करके जीते हैं। वो चुनाव नहीं जीतते हैं। अच्छा। हाँ, वो बेईमानी से ईवीएम से चुनाव जीत लेते हैं। वो तो गुंडई है, वो तो गुंडई है पूरी उनकी। बाकी लोग भी तो ईवीएम से जीतते हैं। नहीं, कोई देखिए ईवीएम से नहीं, वो ईवीएम खराब, मतलब उन्होंने घोटाला किया तभी चुनाव उन्होंने जीता है। पूछ रहे आप कह रहे हैं घोटाला किया, लेकिन लगातार बीजेपी की तरफ से जो कहा जाता है कि मतलब विष्णु जी का अवतार बताया जाता है मोदी जी को। देखिए, बीजेपी वालों को बस चले तो जाने क्या क्या मोदी जी को बताएं, लेकिन सच्चाई है वो दुनिया धीरे धीरे जान गई है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये इस देश से झूठे लोगों की, नफरत करने वाले लोगों की, आपस में लड़ाने वाले लोगों का काम खत्म होने वाला है, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लास्ट वीडियो में नहीं, हमारा यही संदेश है कि ये गंगा जमुनी संस्कृति नहीं है, ये गंगा जमजम की संस्कृति है भारत की, धर्मनिरपेक्ष भारत है। इसकी रक्षा के लिए आपस में नफरत ना फैलाएं, एक दूसरे को बांटे ना। सभी लोगों को अपने धर्म संस्कृति के अनुसार जीने का अधिकार है। कोई किसी पर ऐसा शब्द ना कहे, बुरा शब्द ना कहे कि किसी को तकलीफ हो।